दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कुछ आधारभूत मूल स्तंभों पर टिकी हुई है, जिनमें से इम्पोर्टेंट होता है प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। प्रशासन का दायित्व होता है कि वो अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखे, शांति बनाए रखे। लेकिन हाल के दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन एक तरफा होकर ऐसी कार्रवाई करता है ताकि वो अपने ऊपर बैठे हुए अधिकारियों को या बल्कि यूँ कहें कि नेताओं को, अपने आकाओं को खुश कर सके। हालांकि मैं बिल्कुल दिल से, खुले दिल से बात कह सकता हूँ कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं या और दूसरे नेता हैं, वो भी नहीं चाहते कि प्रदेश में हमेशा अशांति फैली रहे या लोगों के साथ अन्याय हो। लेकिन पुलिस प्रशासन शायद उस संदेश को सही से नहीं समझ पा रहा है। संभल में 24 नवंबर 2024 को दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। पहली गलती सिविल जज सीनियर डिवीजन की थी, जिन्होंने बिना इतने गंभीर मुद्दे पर बिना दूसरे पक्ष को सुने एक आदेश पारित कर दिया। दूसरा, पुलिस प्रशासन शायद वहाँ का जो गुंडा एलिमेंट था, जिन्होंने नारेबाजी की, भगवान श्री राम के नाम का दुरुपयोग किया अपने निजी फायदे के लिए, अपनी गुंडागर्दी को फैलाने के लिए, उनको साथ लेकर सीधे वो जामा मस्जिद पहुंचे और वहां पर सर्वे शुरू कर दिया। जाहिर है, जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, जहां पर अचानक इस तरह की चीजें होगी, वहां लोग इकट्ठा होंगे, उनमें गुस्सा भी पैदा होगा। लेकिन उस गुस्से को, उस भीड़ को कंट्रोल करने में प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा। वो उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता था। वहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा सीधे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई। जो वीडियो वायरल हुए उनसे लगता है कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हवाई फायर भी किए जा सकते थे, लाठीचार्ज भी किया जा सकता था, दूसरे और भी तरीके अपनाए जा सकते थे, लेकिन पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। अब पुलिस प्रशासन ने पिछले 3-4 साल, जब से CNRC का हुआ है, तब से एक नया पैटर्न पकड़ा है कि भीड़ के ऊपर गोली चलाओ और FIR में लिखो कि भीड़ ने ही गोली चलाई और अपनी गोली से ही उनके लोग मारे गए। आप चाहे दिल्ली का मामला देख लें, चाहे मेरठ का मामला देख लें, चाहे निजामाबाद का मामला देखें, चाहे अलीगढ़ या किसी और शहर का मामला देखें, जितनी भी FIR है सबका एक कॉमन कंटेंट है। तो सब जगह अचानक भीड़ ऐसा हो गई कि वो अपने ही लोगों को गोली से मारने लगी। ये बड़ा हास्यास्पद है। तो पहले पुलिस ने गोली चलाई, लोगों को मारा और फिर अपना दामन पाक साफ रखने के लिए उन्हीं लोगों के खिलाफ हत्या के मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए। लेकिन जुल्म की नैया ज्यादा दिन तक नहीं चलती। वहां लोगों ने पुलिस के खिलाफ मुकदमा शुरू किया और पुलिस के खिलाफ शिकायतें करी। जब पुलिस के खिलाफ लोगों ने न्यायालय जाना शुरू किया तो अब पुलिस को लगा कि आखिर ये क्या हो रहा है और उसको कैसे रोका जाए। जब पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया तो घूम फिर के उनकी सुई भी एडवोकेट की तरफ घूमी और उन्होंने ये मान लिया अपनी तरफ से कि जफर एडवोकेट, जो शुरू वाले दिन पुलिस की जातियों के खिलाफ प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे, उन्हीं को कल पूछताछ के लिए थाना बुलाया और उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रमजान का महीना चल रहा है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं, ईद करीब है। पुलिस की ये ज्यादती निहायत गलत है। गलत तरीके से उन्होंने एक सीनियर एडवोकेट को जेल में भेजा, जो कि कतई उनको नहीं भेजना चाहिए था। आज देखिए, हम 24 मार्च की बात है, यानी कि 4 महीने बाद पुलिस को ऐसी कौन सी जानकारी मिली जिससे उनको लगा कि जफर एडवोकेट को गिरफ्तार किया जाना जरूरी है। ये काम तो वो पहले दिन भी कर सकते थे। पुलिस का तंत्र इतना तेज है, पुलिस के पास तो सारी सूचनाएं पहले दिन से, पुलिस को पहले दिन से पता है किसने गोलियां चलाई हैं, किसने किसको मारा है। तो ये बात तब क्यों नहीं पता चली कि जफर एडवोकेट भी इसमें शामिल है? सिर्फ उनका हैरासमेंट करने के लिए, ताकि लोग न्यायालय ना पहुंच पाए, इसलिए। हालांकि पुलिस को अभी ये नहीं मालूम कि असल में कौन उनके सलाहकार हैं या किन की वजह से वो न्यायालय पहुंच रहे हैं। एक जफर एडवोकेट को आप जेल भेजेंगे, वहां पर 1000 अधिवक्ता मौजूद हैं और अधिवक्ता के लिए अपना क्लाइंट पहले होता है, उसके लिए हिंदू और मुसलमान कुछ नहीं होता है। जरूरी नहीं कि वो वहाँ के पीड़ित लोग जफर साहब के पास ही जाएंगे। तमाम हिंदू अधिवक्ता साथी भी उनकी मदद करने के तैयार है और हमेशा तैयार रहे। चाहे आप देखिए मेरठ का मामला रहा हो, उसमें तमाम हिंदू वकीलों ने मुसलमानों का जो पीड़ित थे मलियाना और हाशिमपुरा में, उनके मुकदमे लड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़े। चाहे CNRC का मामला रहा हो, वहाँ भी आप देखिए कि हिंदू अधिवक्ताओं ने आगे आकर मुसलमानों की मदद की। तो यहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरअसल कोई खाई नहीं है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। लेकिन बार बार कुछ गुंडा एलिमेंट हैं जो इनके बीच में जहर घोलने की साजिशें रचते हैं ताकि इससे किसी को राजनीतिक फायदा हो सके। हालांकि जो लोग निचले स्तर पर, जिनके अंदर ये खराब चीज़ें आ गई हैं, उनको इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। हम
शासन से, प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि हमारे साथी जफर एडवोकेट साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं सरासर झूठे हैं, उनको वापस लिया जाए। संबल बार एसोसिएशन की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया है और बार एसोसिएशन में उन्होंने कहा है कि अभी अपनी हड़ताल करें, लेकिन अभी किसी का रेस्पॉन्स नहीं आया है, वो अलग बात है, परंतु निश्चित रूप से आएगा। अगर प्रशासन इस पर नहीं जागता है आने वाले समय फिर कोई एक आंदोलन की तरफ अधिवक्ताओं को मजबूर होना पड़ सकता है। यही तो वजह है, अधिवक्ता जब आंदोलन करते हैं उनको मजबूर किया जाता है। तो मैं फिर एक बार प्रशासन से मेरा ये वीडियो आगे तक पहुंचाइए, निवेदन करूंगा कि जफर एडवोकेट साहब को, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनको तुरंत रिहा करें। उनके खिलाफ जो झूठे आरोप लगाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। आपने वीडियो आखिर तक देखा, उम्मीद करता हूँ इसे आगे भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।